नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जगराओं में एक बहुत अच्छा और बेहतरीन शो होने के लिए जा रहा है। इस शो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। मेरे को लगता है कि जब भी कुछ नया होता है तो लोगों की उम्मीदें सबसे पहले जुड़ती है कि यार चलो भाई, अब तो कुछ नया होगा। पर ये तो भाई शो के बाद में ही पता चलेगा कि भाई नया हुआ है कि भाई वही पुरानी चीज़ है ना। तो अभी कोशिश है, पर सोसाइटी के जितने भी लोग सोसाइटी में जुड़े हुए हैं कि बहुत अच्छा किया जाए। जो जजिंग में जो लोगों को दिक्कत आती है, वो जजिंग का जो लेवल है वो सुधारा जाए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे ये शो ऐसा हो कि भाई एक हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम करे कि भाई शो होना चाहिए तो उसके जैसा हो। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर अपने शो में कुछ बदलाव नहीं होगा तो फिर आदमी आएगा क्यों। तो जसप्रीत भाई, जैसे हमने लोगों को पिछले वीडियो में बताया था भाई कि कैसा शो होने वाला है, क्यों आपको शो में घोड़ा लेके आना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जजिंग किस तरीके की रहने वाली है। क्योंकि सबसे मेरे को लगता है कि जो शो का 85% हिस्सा है वो जजिंग पे ही निर्भर है। जी प्रदीप भाई नमस्कार जी। सारे नमस्कार। व्यूअर्स को भी नमस्कार। प्रदीप भाई, जो जजिंग है वो किसी भी शो की एक बैकबोन है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। बिल्कुल क्योंकि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी खराब है तो अपने शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहता। बिल्कुल। तो इसलिए जो हम जजिंग का पैटर्न है बहुत मैटर करता है और हम उसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। और हमारा भी पहला शो है तो हमें ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर बिल्कुल। हम बहुत चीज़ें नई भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने डेली लाइफ में अपनी में पहले फेस करते रहे हैं। उसके हिसाब से जो हमारे शो के जजिंग का मेन कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि 5 जज होंगे जो घोड़े को जज कर रहे होंगे, पर पांचों को नहीं पता घोड़ा फर्स्ट कौन सा आ रहा है। अच्छा, पांचों को नहीं पता रहेगा। मतलब ये चीज़ का एक ज़बरदस्त फैक्टर है कि जो बंदा जजिंग कर रहा है, मार्क्स दे रहा है, फाइनली उनको भी नहीं पता लगना कि अभी नंबर किसका डिस्प्ले होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ एक जो हम कंसेप्ट ला रहे हैं, ये हमारे हिसाब से हमने बड़ा वर्कआउट किया है, बड़ी मेहनत की है और नया तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। बाकी क्या होता है कि प्रदीप भाई, जब हम कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन पता के बाद ही चलता है। मिलेगा। क्योंकि जो हमने अभी तक जो हमने अपना जजमेंट का मेथड बनाया है वो ऑन पेपर 95% एक्यूरेट आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ की 100% एक्यूरेसी हम नहीं मानते ऑन पेपर। ऑन पेपर उसकी 95% की एक्यूरेसी आ रही है जो हमने बनाया। और इसमें बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं आपको बेसिक हमारा पैटर्न बता देता हूँ। जो हमारी जजिंग है, एक तो ये टोटली पॉइंट बेसिस पे रहेगी। जो टोटल पॉइंट्स होंगे, ये नहीं होगा कि जिसका जो दिल किया उस घोड़े को जिता दो। हमने 2 राउंड्स में अपनी जजिंग को डिवाइड किया है। जो पहला राउंड है वो जैसे आज तक एवरेज राउंड्स होते रहे हैं 90 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जो नॉर्मल हमारी शीट्स बनती हैं वैसे शीट्स बनेंगी और हर जज को इंडिविजुअल मार्किंग करनी है, एक साथ में अपने मार्क्स नहीं देने। मतलब यानी कि जो जज रहेंगे वो अलग अलग जगह अलग अलग खड़े होंगे और उनका उस घोड़े के प्रति क्या उनके नोटिस में आ रहा है तो वो उस हिसाब से मार्किंग देंगे। और उसके बाद इसका मानो कि ये 90 मार्क्स का हो गया तो मानो पांचों जज की शीट जमा हो जाएंगी। हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो इंटरनेशनल जजिंग पैटर्न चल रहा है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो मार्क्स होते हैं शीट, पांचों शीट में से वो माइनस हो जाते हैं, उसको मतलब हम कंसिडर नहीं करते। 3 शीट का एवरेज निकलेगा। इसका करने का कारण क्या है कि अगर कोई जज पर्टिकुलर घोड़े के साथ पार्शियलिटी करता है या किसी घोड़े को हेट करके, जैसे कहीं कि अब मानो कि मैं जज हूँ, मेरी आपसे बनती नहीं है तो मैं आपके घोड़े को दे दूँ 2-2 नंबर आउट ऑफ 10। बिल्कुल। तो वो जो ये जो होती है, इन चीज़ों को निकालने के लिए ऐसी जजिंग की जाती है। तो हम ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट को माइनस करेंगे, 3 शीट का एवरेज लेंगे। अब मानो कि 3 शीट का जो एवरेज है आपका वो 85 मार्क्स बन गया आउट ऑफ 90, सपोज एग्जाम्पल है। तो ये आपके 85 मार्क्स आपके पहले आ गए फर्स्ट राउंड के। तो इस जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, हम जो टॉप 10 घोड़े होंगे, जो टॉप के 10 घोड़े होंगे जिनकी हाईएस्ट मार्किंग होगी, वो सेकंड रिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल। जो भी मतलब मार्किंग के हिसाब से जो टॉप रिंग में आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या रखा है कि इसमें क्या होता है कि अभी हमने 10 नंबर का एक और गोल्डन शीट रखी है। इसमें गोल्डन शीट इंट्रोड्यूस कर दी 10 नंबर की। और इसमें फिर जज को भी मौका है और एक जो जिसका हॉर्स ओनर है उसको भी मौका है कि वो अपने घोड़े को प्रेजेंट करे। बिल्कुल। ठीक है जी। जो हमारा फर्स्ट, इसमें दूसरे राउंड में क्या हो जाएगा कि हम घोड़े को ओवरऑल जज कर रहे हैं। तो जज की मर्जी है, वो किसी के घोड़े के साथ नेक टू नेक भी उसको खड़ा कर सकता है। अगर उसको कोई वॉकिंग में, किसी ट्रॉट में कुछ भी उसको लगता है ओवरऑल घोड़ा, तो उसने आउट ऑफ 10 वापस मार्क्स देने हैं। मतलब कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो हम घोड़े को, आप ये सोच लो कि घोड़ा एक मशीनरी है, बोलो कि घोड़ा एक प्रोडक्ट है। हम फर्स्ट राउंड में घोड़े को एज अ स्पेयर पार्ट
मार्किंग कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक एक पार्ट की हम मार्किंग कर रहे हैं। पर देखो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि वो स्पेयर पार्ट फाइनली जो मशीनरी तैयार हो रही है, अगर हमारे पास एक स्पेयर पार्ट है पर हम एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं तैयार कर पाते तो हमारा अच्छा स्पेयर हो पाने का पार्ट्स का कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल। तो जो सेकंड राउंड है वो इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि जो हमने फर्स्ट राउंड्स में मार्किंग दी है वो ओवरऑल घोड़े के स्ट्रक्चर पे किस तरह की जच रही है, लग रही है, या उसमें कोई कमी तो नहीं है, ओवरऑल सारा उसका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। तो ये 2 राउंड हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें हम कोई भी माइनस नहीं करेंगे मार्क्स, मैं 5 शीट कंसीडर होंगी, जो 5 जज मार्किंग दे देंगे आउट ऑफ 10 वो कंसीडर होंगी। 5 शीट का सपोज अब आपके दूसरे राउंड में 40 नंबर आए आउट ऑफ 50, क्योंकि 5 जज के 10-10 करके 50 बन जाएंगे। इसको हम डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो आपकी एवरेज निकला ही आउट ऑफ 10, तो आउट ऑफ 10 आपके बन जाएंगे 8 नंबर। अभी देखो क्या बात इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, जो टॉप 10 घोड़े रिंग में आए हैं दूसरे राउंड के लिए, जजेस को ये नहीं पता कि कौन से घोड़े के पहले में 85 आए हैं, किसके 80 हैं, मतलब कौन सा घोड़ा पहले नंबर पे आया था, कौन सा घोड़ा 10वें नंबर पे आया था। ठीक है, वो जजेस को तो नहीं पता, क्योंकि हमने तो उनको सिर्फ एक शीट बता दी है, शीट लिख के दे दी है कि ये 10 घोड़े टॉप में आए हैं, आपने इनको जजिंग करनी है। तो जज उनको वापस अपने हिसाब से जजिंग करके हमारे को 10 नंबर की शीट फिर जमा करा देंगे। अब क्या होगा कि फर्स्ट राउंड मान लो आपको दूसरे, मेरे को पहले राउंड में 85 मार्क्स आए हैं, अब दूसरे राउंड में मेरे घोड़े ने एवरेज करके 88 नंबर ले लिए, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 85 + 8 93 हो गया। अब ऐसे ही सेकंड का टोटल होगा, थर्ड का, सारों घोड़ों का टोटल हो जाएगा, तो जिसके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे वो विनर होगा। बिल्कुल, मतलब ये दोनों राउंड का टोटल है। इसमें जजेस को कैसे नहीं पता चलता, जजेस को नहीं पता पहले किसके 85 हैं, पहले किसके 80 हैं, तो ये भी हो सकता है कि घोड़ा वो सेकंड राउंड में अपने क्या मार्क्स ले रहा है। मतलब दोनों राउंड की इंडिविजुअल जजमेंट होनी है और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट उसका फाइनल आएगा। मतलब ये तो हो गया हमारा स्कोर सिस्टम। अब इसमें हमने क्या रखा है, जैसे कई शोज में क्या होता है कि वो टाई कर देते हैं, पर जो हमारी कमेटी मेंबर है, हमारा ये मानना है कि जैसे हम बोलते हैं कि 2 इंसान बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं हो सकते, तो सेम चीज़ जो लिविंग थिंग है वो कभी कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए जो ब्यूटी का कॉन्टेस्ट है, क्योंकि ये देखो जो घोड़ों के शो थे ना, ये ब्रीडिंग के पर्पस से शुरू हुए थे, पर आज जो घोड़ों के हम शो हो रहे हैं ये ब्यूटी में चले गए हैं। आज इनका ब्रीडिंग में कोई नहीं देख रहा कि ये ब्रीडिंग क्या करेगा, क्योंकि हम प्रोजनी तो उसकी देख नहीं रहे ना पूरे शो में, तो इसलिए वो दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर घोड़ों के नंबर टाई हो गए, सपोज अब पहले घोड़े के नंबर आगे 90, दूसरे के आगे 88 और तीसरे पे एक घोड़े के 85, फिर एक घोड़े के 85 में और उसके बाद एक घोड़े के 80 नंबर है, तो जिसके 80 नंबर है उसके आगे 4 घोड़े हैं, मतलब 80 वाले का तो सीधा है उसका 5th नंबर है। बिल्कुल, जिसके 92 और 90 है वो फर्स्ट और सेकंड है। अब टाई कहाँ पड़ रहा है, तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए। तो जो थर्ड और फोर्थ की पोजीशन है उन दोनों की वापस रीजजिंग करेंगे 5 जज मिल के। बिल्कुल, अब क्या होगा, जब देखो डिफरेंशिएट में टाई आ गया, अब 5 जज अपना मिलके एक डिसीजन लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा घोड़ा थर्ड आएगा और कौन सा घोड़ा, यानी एक पोजीशन पे 2 घोड़े नहीं आने वाले, एक पोजीशन में 2 घोड़े भी नहीं आएंगे, कोई पोजीशन शेयर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर टाई ब्रेक भी करेंगे हम लोग, बिल्कुल, ये हमारी मतलब ओवरऑल जो जजमेंट मेथड बनाया ये हमारा ओवरऑल मेथड है। अब ऑन पेपर ये हमारा 95 से +% में एक्यूरेट आ रहा है, रेस्ट हमारे लिए भी नया है। पर इसमें एक चीज़ है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कि सबसे बड़ी बात है अगर आपका घोड़ा जीत भी रहा है, हार रहा है, तो आपके पास एक रीज़न है कि ये इसलिए जीता, इसलिए हारा। इसमें ना तो लोग जजेस को क्वेश्चन, जजेस भी, क्योंकि देखो अब ये हर शो में एक बोलना बहुत आसान है, यार ये तो जज बिका हुआ है, यार ये तो सोसाइटी बिकी हुई है, पर हमें क्या पता है, हम सिर्फ अपना रिजल्ट देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जो ऐसा मेथड है जब आपका ऑन पेपर है तो इसमें जजेस को भी क्वेश्चन करना, मतलब जजेस भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर रहेंगे और सोसाइटी भी रहेगी, बिकॉज वो एक्चुअली आपका नंबर सिस्टम पे चल रहा है जो भी चल रहा है। और अभी ये बात आएगी आपकी शीट्स की, क्योंकि मेन क्या होता है कि जैसे हर शो में आपको पता है शीट्स बनती हैं, हर जज ने शीट्स के ऊपर मार्किंग क्लिक करना होता है। मैं आपको मतलब पूरा डिटेल में, तो हमने एक पंजाबी में वीडियो बनाई थी जो हमने अपने पेज पे डाली है, वो पंजाबी में है, बिकॉज इसकी जो शीट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दूसरे भाई के पास थी। मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ कि जैसे हमने क्या किया है कि कोई भी जो घोड़े का, जैसे हम मान लो कि फेस प्रोफाइल है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, हमने क्या किया, फेस प्रोफाइल है वो आउट ऑफ 10 मार्किंग होता है हर शो में। उसमें क्या होता है कि एक फेस है, जज ने घोड़े का एक फेस देखना है और आउट ऑफ 10 उसकी मार्किंग करनी है, पर उसमें ना कुछ लूप होल्स हो जाते हैं, तो हमने वो लूप होल्स को अपनी शीट्स में ख़त्म किया है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मानो कि हमने एक फेस प्रोफाइल का 10 नंबर का कॉलम बना दिया, पर फेस को हमने 5 पार्ट्स में बांट लिया, मतलब फेस 10 नंबर का है पर उसको 2-2 नंबर के आपने 2-2 नंबर में डिवाइड कर दिया। घोड़े की आंख का साइज, क्योंकि मारवाड़ी में घोड़े की आंख का साइज भी मैटर करता है,
घोड़े के नोजल स्ट्रिप्स, ठीक है, घोड़े का जॉ लाइन, ठीक है जी, उसका फेस, पैरेट नोज वगैरह ये, और उसके जो फेस की लेंथ और ये ब्रिथ कैसी है, प्यूरी फेस की क्या ब्यूटी आ रही है। तो जज को हर उसमें से 2 में से नंबर देने हैं, तो वो टोटल आउट ऑफ 10 बनेगा। अगर देखो घोड़े की आंख सही है, जज को सही लग रही है कि साइज एकदम मार्बल जब परफेक्ट है, उसको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर उसके नोजल स्ट्रिप्स सही है, उसको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर उसके नोजल स्ट्रिप्स छोटे हैं, दर पतले लग रहे हैं, तो जज उसको 1 भी दे सकता है। मतलब इसमें क्या है, जिसका घोड़ा हारेगा, अगर कोई आदमी हमारे से बाद में शीट भी देखता है तो उसको रीजन पता चलेगा कि मेरे फेस में नंबर कटे तो कहाँ कटे। ये नहीं कि फेस के ओके दिल किया तो दे दिए 5, दे दिए 4, तो पर्टिकुलर रीजन से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ऐसे ही हर चीज़ को, जैसे घोड़े का जो बॉडी का कंफर्मेशन है, उसमें पुट्ठे के 2.5 नंबर है, उसकी जो टेल बोन है, उसकी पूंछ कहाँ से निकल रही है, उसके 2.5 नंबर है, उसके जो ये कमर से लेके जहाँ पे काठी लगती है उसकी बराबरी कैसी है, ठीक है जी, उसके 2.5 नंबर है, पुट्ठों के 2.5 नंबर है। मतलब हमने जो जजिंग है वो जैसे टोटल होती है उसको आपने पार्टों में हमने 10 नंबर को डिवाइड करके दिया है हम्म। कि जो 10 नंबर है शीट्स में उस हिसाब से सेक्शन दे दिया कि जज को हर, मतलब हमने जो पहले बात बोली है कि स्पेयर पार्ट, जो घोड़े का एक एक पार्ट है, आपको उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी और तब उसके आउट ऑफ 10 मार्क्स काउंट होंगे। तो इसमें क्या है, जजेस के ऊपर भी बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है ना, क्योंकि देखो हम भी क्वेश्चन कर देते हैं, जजिंग करना भी कोई आसान नहीं है। तो मैं कभी नहीं बोलता कि जजेस का, मैं बोलता हूँ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जब आप जाते हो तो जो भी डिसीजन आता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। पर अब घोड़ों की लाइन ऐसी है कि आपको पता है हर सेटिस्फेक्शन दिलाना बड़ा मुश्किल है, पर हमने ये चीज़ कोशिश की एज अ सोसाइटी, एज अ टीम, कि हम हर जो भी हमारे पास आदमी घोड़ा लेके आ रहा है, हम उसको स्कोर शीट के, मतलब हम उसको एक्सप्लेन ना करें, जो हमारी शीट्स हैं वही उसको एक्सप्लेन करे। और इसमें क्या है कि आदमी को सीखने को भी मिलेगा। ओके, मेरे घोड़े ने यहाँ पे मार्क्स काटे हैं, सपोज किसी के घोड़े के अब आँख के मार्क्स कट हो गए, तो उसको पता चलेगा कि नहीं, अब देखो किसी की इतनी आँख है, किसी की इतनी आँख है, लोगों को पता ही नहीं है कि आँख में भी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ है कि जो नए लोग आएंगे उनको सीखने को भी मिलेगा और उनके पास यानी जजिंग में लोगों को कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। पूरा ही चेंज है, कुछ नहीं, पूरा ही चेंज है। तो जसप्रीत भाई, सबसे मेन सवाल अब मेरा ये है कि जो अपन लोगों को बता रहे हैं वो क्या 100% रंग में फॉलो होगा? भाई साहब देखो, क्योंकि देखो क्या होता है, शो से पहले, वही पहले जो इंटरव्यू मैंने आपको बोला, शो से पहले प्रारूप बहुत बनते हैं ना, बनते हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट की भी बहुत परियोजना आती है, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, फिर वो बाद में पता नहीं क्या मामला वो गड़बड़ हो जाता है। तो लोगों को हम अपने चैनल के द्वारा भरोसा दिला सकते हैं कि भाई आप जो कह रहे हो उस पर 100% जो शो वाले लोग हैं वो खरा उतरेंगे। प्रदीप भाई जी, हमने, क्योंकि लोगों का आपको भी पता है भरोसा टूट चुका है शो से, नहीं टूटेगा। जल्दी से भरोसा करना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल वाला काम है। प्रदीप भाई, मेरे को जितने घोड़े वाले लोग जानते हैं उनको पता है कि अपनी इमेज क्या है। अपन साफ सुथरे काम पे पहले दिन से बिलीव करते हैं, कम करेंगे पर साफ सुथरा करेंगे। हमारा सेम कंसेप्ट यही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोगों को करके दिखाएं। हमारा सिर्फ एंड सिर्फ फोकस ये है कि अच्छा करें। हम ये नहीं चाहते कि हम 50 लाख का खर्चा करके शो कर लें। हमें ऐसा है, चाहे हम कम करें, पर जो फेयर जजमेंट, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंटी, ये जो ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस, हम 2 शब्दों के ऊपर प्रॉपर काम कर रहे हैं इस शो के अंदर, कि एक जो हमारी जजिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और एक जो भी रिजल्ट्स आए वो फेयर आए। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि इसमें आप घोड़े का ओनर देख के जजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर जज के पास हमने एक शीट दी है, आप इस चीज़ को ये समझोगे, हमने जज को एक शीट दी है, हमने 10 नंबर को 5 कॉलम में डिवाइड करके वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है जज उस कॉलम को खाली छोड़ देगा? वो तो भरना तो पड़ेगा ही, उसको भरना तो पड़ेगा ही। अगर जज नहीं भरेगा तो जो बंदा जजिंग कर रहा है ही इज ऑल्सो आंसरेबल ना। वो हमें आंसरेबल नहीं है पर वो पब्लिक को आंसरेबल है। पर जो हमने एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसका एक, आपको पता है कि जब हम किसी ड्यूटी पे होते हैं तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यार जो बंदा वहाँ पे जजिंग कर रहा है उसकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कभी उसको खाली नहीं छोड़ेगा, वो उसको भरेगा। क्योंकि देखो एक जज का भी नाम बनना, आपको जजिंग के लिए जब कोई दूसरे शो में भी तो जजिंग करनी, फिर हाँ नहीं करनी भी है, पर एक सम्मान की बात भी है। हम एज अ सोसाइटी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सोचो हम बाहर के जो हमारे दूसरे भाई हैं हम उनको बुला रहे हैं। अगर हमको उन पे कोई विश्वास है और हमें पता है कि वो फेयर करेंगे, हम तभी बुला रहे हैं ना। तो उनके लिए भी एक प्राउड थिंग है कि हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ से लोग आने वाले शो में? जैसे ऐसे बोलते हैं ना बर्दी भाई, एक्चुअली सूत्रों के हवाले से खबर तो मिल ही जाती है। नहीं, हमारे को सूत्रों के खिलावे से नेगेटिव खबरें भी मिल जाती हैं, पॉजिटिव वो तो दोनों तरफ की मिलती है, दोनों तरफ मिलती हैं। पर देखो मैं एक चीज़ पहले बोलता हूँ कि सारे भाइयों को है कि ये जब तक इवेंट नहीं होता ना तब तक दोनों तरफ की बातें चलती हैं, क्योंकि हमने ये इवेंट 26 दिन में ऑर्गेनाइज़ किया है।
आप ये सोचो, पहले 10 दिन तो लोग यही बोलते रहे कल के बच्चे हैं क्या इवेंट कराएंगे, इनसे कहाँ शो होगा, इनको पता भी है शो कैसे कराते हैं। मतलब पहले तो लोगों ने हमें सीरियसली नहीं लिया। आजकल बच्चे ही तो इतिहास रच रहे हैं, ठीक है, बड़े तो कुछ लोगों नहीं ने कर हमारे रहे। को सीरियस नहीं लिया। पर ये हमारा बच्चों का शो नहीं है। मैं आपको ये बात फिर बार बार कर रहा हूँ कि ये एक सोसाइटी का शो नहीं है, ये सारे पंजाब का, सारे हिंदुस्तान का शो है। हमारी तरफ से ये सबका शो है। जो बंदा हमारे साथ आ रहा है, बैठ रहा है, जुड़ रहा है, मोस्ट वेलकम है। मतलब वी आर ओपन फॉर एवरीवन। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर बंदों का शो है। आप देखोगे जो हमारी बेसिकली वीडियोस भी बनती हैं उसमें 2 बंदे होते हैं, 3 बंदे होते हैं, 4 बंदे होते हैं, बिकॉज हम हर बंदा अपनी अपनी टीम में काम कर रहा है। जैसे आज हमारी एक टीम कहीं और गई है, एक टीम कहीं और काम कर रही है। ठीक है, मैं हिंदी अच्छी बोलता हूं तो इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके मीडिया साथ प्रवक्ता बना हाँ दिए। देखो आपकी, क्योंकि अब क्या है कि एक जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, हाँ, लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट, लैंग्वेज का क्योंकि बहुत आप इफेक्ट पंजाबी में बोलोगे तो पंजाब के बॉर्डर तक रह रह जाएंगे जाएगा। तो ये टोल टैक्स भी नहीं लगेगा हाँ, उसका तो। उसका बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, ये हम सारे भाई लोग की मेहनत है और सब एक जॉइंट एफर्ट्स हैं। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब भाई लोग आएँ, इसको देखें, बिकॉज अगर आप आओगे उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए भी नहीं, बहुत घोड़े कुछ वाड़े नया। आएंगे, क्योंकि हर घोड़े वाला चाहता है कि कुछ नया बदलाव हो, नहीं, बदलाव तो अब देखो जी, है ना। शीटों में और इतना बदलाव अब कर आप दिया है। अगर देखो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, क्योंकि देखो कैमरे के सामने बोलना, क्योंकि देखो 3 दिन बाद तो लोग आपको पकड़ ही लेंगे फिर, प्रदीप अगर भाई, आपकी बात में अगर फॉल्ट निकला हाँ, प्रदीप भाई तो इसलिए सुनो, कि आपकी इज्जत भी दांव पे लगी, तो आप भी कोशिश करोगे कि जो आपने बोला है वो वैसा हो। बेस्ट रहे। नहीं, प्रदीप भाई, आज तक देखो हमारे शो की एक नई चीज़ है, आपने हर शो को कवर किया है। किसी भी शो, जो बंदे शो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग शो के ओनर नहीं है। जो घोड़ा लेके आ रहा है, मेरे को तो ये लगता है कि जो घोड़ा लेके आता है वो एक्चुअली घोड़े का ओनर है, बिकॉज उसकी वजह से वो शो में रौनक बढ़ रही है। हम लोग नहीं है। हम लोग तो ये सोच लो हम तो शो के मजदूर उनका हैं। माने चलो ऐसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता गड़ा है ना, भर तो रहा वो है। ऐसे तो उनका रोल वो है। लोग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने कितने शो किए, आज तक किसी भी शो ने ऐसे आपको पहले बुला के अपना जजमेंट का पैटर्न, अपनी शीट्स का पैटर्न किसी ने डिस्क्लोज किया है? हमारे को तो पहले क्या, हम तो बाद में भी बुला के रिंग से बाहर कर देते हैं। हाँ, तो हम तो कर रहे हैं। हम तो आपको हाँ। पहले बुला के कर रहे हैं। हम हर अपनी जजमेंट का बेस्ट एफर्ट्स को मतलब मीडिया के सामने रख रहे हैं कि सो दैट कि जो हम करने जा रहे हैं लोगों को समझे और उसमें हर बंदा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि नई चीज़ होने चलो वाली ये है। है कि आपकी इन चीजों से दूसरों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, सोसाइटियों को, नहीं, कि चलो कम से कम वो नहीं उनका देना चाहिए, मेरे को नहीं, लगता मैं है। नहीं, क्योंकि मेरे देखो को आप भाई, क्योंकि देखो घोड़े का ये शो हो रहा है, हम घोड़ों के उद्धार हो इसके लिए कुछ कर रहे हैं ना। हाँ प्रदीप भाई, देखो अभी हमने में भी कुछ लोग डरते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में भी 2-4 भाई हैं मेरे, जिनका डर था कि यार आपने एकदम नई चीज़ इंप्लीमेंट की है, इसका रिजल्ट्स कैसे आएंगे। क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ को बनाते हैं ना, अल्टीमेटली क्या होता है, इसके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो जब हम कुछ नया कर रहे हैं, अगर इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, मे बी दूसरी सोसाइटी भी उसको फॉलो कर लें, वो तो है। बिकॉज नई चीज़ को, पहल तो किसी को करनी हाँ, पड़ती है। नई चीज़ को एकदम आपने लाना, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल भी फ्लॉप हो सकते हो और आप अच्छा भी कर सकते हो। टॉप वो तो रिस्क तो रहता ही है रिस्क जी। रहता है ना। तो ये रिस्क कौन सी सोसाइटी ले रही है, ये एक बड़ा मैटर करेगा। तो हमने वो रिस्क को लिया है और हम ये सोच रहे हैं कि हम 90% अपना पेपर वर्क सही किया है, तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। चलो बाकी भाई जो भी लोग हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 24, 25 और 26 तारीख को ये शो रहने वाला है जी। शो कौन से दिन कौन सी कैटेगरी का शो रहने वाला है वो बीच में आपको पोस्टर दिख रहा होगा, तो आप सारे भाई लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लें और शो में जरूर और पधारें प्रदीप भाई, एक रिक्वेस्ट और है हाँ। कि जो, जैसे हमने पहली वीडियो में बोला था कि जो मेरे भाई घोड़े के साथ अपने बच्चे डिस्प्ले करना चाहते हैं, उन भाइयों का सबसे मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल सबसे मोस्ट वेलकम है, क्योंकि घोड़ों में हम सबसे, हमारा जो एक घोड़ों का ब्यूटी कंटेस्ट है जो शो हम कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट थीम है। एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। नहीं नहीं, शिकार कौन, हम कोई नहीं, शिकारी, हम नहीं, शिकार शिकार नहीं का करेंगे। मतलब ये सब हमारे एक भाई हैं। एक रेट में 3 बच्चे चार चार दिखा लो, 8 हाँ, दिखा लो। तो अभी एक तीर से 3 शिकार हमारे एक दोस्त का फोन आया, बोल रहे हैं कि मैं अपने घोड़े के साथ 8 बच्चे डिस्प्ले तो लेके आना भाई 8 बच्चे। तो हमने बोला मोस्ट वेलकम। अब 8 बच्चे ला रहा है तो उसको हम 3 मिनट का टाइम थोड़ी देंगे, हम कम से कम उनको 8 से 10 मिनट का तो टाइम अब देंगे। मान के चलो अगर वो 8 बच्चों को डिस्प्ले में लगाता 7,000 के हिसाब से कितने बन रहे थे? कितने बन रहे थे? अभी वो एक रेट में मेरे को लगता है 8 बच्चे दिखा सकता है। हाँ, 8 बच्चे और एक घोड़ा भी तो दिखा रहा है ना, यानी डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको नहीं, बच्चों के साथ में। हम क्या कर चाहते हैं, हम घोड़े को एज अ ब्रीडिंग हॉर्स प्रमोट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा बेसिक है और सेम चीज एज अ मेयर के लिए। तो मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आपके पास नुकरा है, चाहे आपके पास मारवाड़ी है, आप जरूर आए, इसका पार्टिसिपेशन बने। प्रदीप भाई, एक चीज और जजमेंट की मैं भूल गया था, हमने नेगेटिव मार्किंग रखी है, वो चीज़ सब में होने वाली है। जैसे कईयों घोड़ों में कुछ फॉल्ट्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेर हड्डी या स्प्लिट बोन बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कैरी फॉरवर्ड डिजीज़ नहीं है, तो हमने उसके लिए एक प्लंटी रखी है कि आपके -3 या -3 आई थिंक शीट्स मुझे देखनी पड़ेंगी, अगर आपकी एक पैर में बेर हड्डी है
तो आप जो भी टोटल स्कोर गेन कर रहे हो फर्स्ट राउंड में, उसके आपके -3 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपकी 2 लात में बेर हड्डी है तो आपके -6 होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे आपने कई कंपटीशन में देखा है कि एक तो सेम डिजीज़ का एनिमल वो शो में पार्टिसिपेट करके विनर भी बन जाता है। जब मेरे ऐसा आदमी घोड़ा लेके जाता है तो बोलते हैं नहीं इसके तो बेर हड्डी है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो कहता था है दूसरा बड़ा यार, पहले वाले की तो बेर हड्डी है, तुमने इसको बिना कैसा बना तो दिया। हमारे में ऐसा है कि अगर मानो कोई फॉल्ट है, आपके कोई ऐसा कोई फॉल्ट पड़ गया जो आपकी केयर से बड़ा हुआ है, तो उसके मार्किंग कटानी पड़ेगी आपको, और वो सबके कटेगी। ऐसा नहीं कि जसप्रीत के घोड़े की नहीं कटेगी और आपकी कटेगी, सबकी कटेगी। मैं तो अपना कोई घोड़ा डाल नहीं रहा हूँ, बाकी सब भाई डालें, क्योंकि जब हमें अपनी जजिंग पे पूरी सेटिस्फेक्शन है कि हमारी जजिंग फेयर होगी तो मैं किसी को भी नहीं रोक रहा। हमारे इवन कमेटी मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई आप घोड़ा मत डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, हम नहीं डालेंगे। मैंने सिर्फ ये बोला कि कमेटी वाले का घोड़ा पाकिस्तान दिखाने थोड़ी जाएंगे। हाँ यार, जो बंदे सिर्फ जजिंग में इन्वॉल्व है, ये भी बात क्लियर करता हूँ, जो बंदे के पास जजिंग इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ वही बंदा अपना घोड़ा नहीं डाल सकता, बाकी सब डाल सकते बाकी सब डाल सकते हैं। बिकॉज किसी का किसी पे चलने वाला नहीं है, आप मार्किंग सिस्टम कर रहे हो, सब इंडिपेंडेंट कर रहे हो। तो ये बात बहुत क्लियर है। आप सोचो कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि हमारी जजिंग में कोई सेंध नहीं लगा सकता, ये हमारा कॉन्फिडेंस। चलो बाकी हम लोगों को भाई उस दिन दिखाएंगे कि जसप्रीत भाई जो कह रहे हैं कितना % सच है और कितना नहीं, कराने वाला ऊपर वाले, हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं देखो, आपके मेहनत करने से ही सो सफल होगा जी। अगर आपके मन में ये सोच लो कि भाई कैमरे पे तो ऐसे बोल दे और बीच में गड़बड़ी कर ले, तो भी सो सफल नहीं होने वाला। नहीं, वो तो आप सबको ऊपर इनविटेशन है। हम तो चाहते हैं हमारे भाई आप जैसे भाई तीनों दिन प्रॉपर लाइव करें, हर चीज कवर हो, कहीं पे चोरी भी लगे, कहीं सेंध लगे तो आप दिखा सकते हैं लोगों को। अपन बराबर दिखाते हैं, बराबर ओपन है। हम दूसरा भी नहीं कर रहे कि भाई रिजल्ट आने वाला है लाइव बंद कर दो। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ अगर भाई प्रदीप भाई ने लाइव बंद कर दिया तो आप प्रदीप भाई को फोन करके पूछना क्यों किया। हमारी तरफ से खुली छुट्टी है, हम नहीं बोल रहे। भाई आप वाईफाई का जुगाड़ करा के देना, वाईफाई का भाई करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू जी।